हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी जिसमें पद्य 20 धरती की शान जिसको लिखा है पंडित भरत व्यास जी। इसके पहले वीडियो में हमने कविता का भावार्थ समझा था। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तर यानी स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उसको हम समझेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर आपको लगता है स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे वीडियो पॉज करके आपको समझते जाना है और लिखते जाना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। सविस्तार उत्तर आपको लिखना है यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है कि धरती की शान कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। तो जो कविता आपने पढ़ी है उसके अंदर इस कविता के अंदर कवि जो है उन्होंने किन किन प्राकृतिक दृश्य का चित्रण यानी कि किन किन प्रकृति के चीज़ों का यहाँ पर उल्लेख किया है। तो उत्तर है यहाँ पर, और वो भी कैसे। तो कवि ने कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। और कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को भी जोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो कवि हैं पंडित भरत व्यास जी, वो इन्हीं जो प्राकृतिक दृश्य हैं तो उनको मनुष्य के साथ बराबरी करते हुए उन्हीं की तरह वो कहते हैं कि तेरे अंदर पहाड़ की जैसी शक्ति है कि तू पर्वत को भी तोड़ सकता है, नदियों के मुख को भी तू मोड़ सकता है, धरती को आकाश से जोड़ सकता है, पवन के जैसी तो तेरे अंदर गति है। वो इन्हीं सारे प्राकृतिक तत्वों के साथ मनुष्य की बराबरी करते हैं, उसके गुण बताते हैं, इन्हीं का उदाहरण देते हुए। चलिए फिर दूसरा प्रश्न है कि धरती की शान कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उसमें हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो उत्तर है यहाँ पर कि धरती की शान कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है, उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अजर प्राणी है, अजर अमर प्राणी है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी भी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। यहाँ पर इस काव्य में यही मैसेज दिया गया है कि जो मनुष्य होता है वो सर्वशक्तिमान है, उसकी आत्मा में स्वयं जब भगवान निवास करते हैं तो उन्हें कभी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, ना ही मौत से, ना ही किसी अन्य मुसीबतों से, क्योंकि उसका शरीर तो शायद मर जाएगा लेकिन उसकी जो आत्मा होती है उसका नाम जो होता है वो अजर अमर है। इसलिए उसे अपने कर्म से अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि उसके ना रहने पर भी दुनिया उन्हें याद करे। ठीक है, इसी काव्य से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमेशा मनुष्य को अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि उसकी विचार शक्ति जिससे वो विचार सकता है, उसका ललाट, उसका भाल, वो उसे हिमालय से भी विशाल अगर बताया है तो उसको अपना लक्ष्य भी हिमालय से भी ऊंचा रखना चाहिए। उसे अपने अंदर रही हुई जो शक्तियाँ हैं उसको उसे पहचाननी चाहिए और कठिन से कठिन कार्य करने में उसे कभी भी अपने कदम पीछे हटाने नहीं चाहिए और उसे कभी भी निराशा का शिकार होना भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कवि कि हमें अपने अंदर रही शक्ति को पहचानना चाहिए और हर मुसीबत का सामना हमें खुलेआम करना चाहिए। हर मुसीबत का सामना हमें निडर होकर करना चाहिए, किसी भी चीज़ से हमें डरना चाहिए नहीं। ऐसा ही यहाँ पर इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर धरती की शान जो कविता यहाँ पर दी है तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं वो भाव हमें लिखना है। तो धरती की शान से कवि का तात्पर्य है मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं,
इन्होंने जो गौरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है उससे है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। यानी कि सोचो, एक आदि मानव जो था उसने सिर्फ पत्थर के टकराव से या लकड़ियों के घर्षण से उसने आग जलाना सीखा। वह आग से आज हम नए नए उपकरण बनाकर नई नई खोज कर हम उसका इस्तेमाल कहाँ से कहाँ तक कर सकें। आदि मानव ने पत्थर से पहिए के एक गोलाकार एक आकार खोजा था, जिसकी वजह से वो अपने सारी वस्तुओं को, जो वजनदार वस्तु थी उसको वो आगे धक्का देकर वो आसानी से आगे ले जाता है। उससे नया उपकरण खोजा गया पहिया, जो आज हम वाहन व्यवहार के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटी सी खोज वो हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। तो यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए जो कभी असंभव माने जा रहे थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। यानी कि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर बहुत से जीव बनाए हैं। मैंने आपको कविता में बताया कि अलग अलग प्रकार के रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले, बराबर, 2 पैरों वाले, 4 पैरों वाले, पंख वाले बहुत से जीव ऐसे बनाए। लेकिन उसमें जो 2 पैर वाला, एक काले सिर वाला, 2 हाथ 2 आँखें जो इंसान है, वो उसने अभी सभी जीवों के अंदर अपने आप को उसने सर्वश्रेष्ठ साबित उसने किया है। इसीलिए कभी मनुष्य को धरती की शान कहते हैं। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है कि मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, वह चाहे तो काल को भी रोक सकता है। और इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। फिर आगे 5वां प्रश्न है कि धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि केंद्रीय भाव की इसमें उसका सार क्या है पूरी कविता का। तो यहाँ पर धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई हैं। मनुष्य अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता, इसीलिए वह असहाय बन जाता है। पर सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है, उसकी आवाज़ युग बदल सकती है, वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। और इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। और इस प्रकार यहाँ पर हमारे जो प्रश्न 1 के सविस्तार प्रश्न हैं, 5-6 वाक्य के उत्तर हैं, यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक है, तो आप बारी बारी से सारे प्रश्न लिखिएगा, समझिएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए प्रश्न 2 में है 2-3 वाक्य में उत्तर आपको लिखने हैं। यहाँ पर जो भी उत्तर लिखेंगे वो कम से कम 2-3 वाक्य में होने चाहिए। तो जिसमें पहला प्रश्न है कि मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है। प्रश्न है मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है। तो उत्तर लिखेंगे, मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए उसके प्राणों को अमरता का वरदान मिला है, यानी उसकी आत्मा अमर है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने पृथ्वी के लाल से क्या कहा है, यानी कवि पृथ्वी के पुत्र से क्या कहते हैं, हर संतान से क्या कहते हैं। तो उत्तर यहाँ पर आएगा कि कवि ने मनुष्य को पृथ्वी का लाल कहा है। कवि उससे कहते हैं कि तेरे अंदर बहुत सी शक्तियाँ हैं जिनका तुझे ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यही होता है कि इंसान जो है वो अपने अंदर झांक कर कभी देखता नहीं कि मेरे अंदर कौन सी खूबी है जिससे मैं इस दुनिया को एक बेस्ट दे सकता हूँ। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ये महत्व का होता है कि जो भी आप काम कर सकते हैं वो सभी से बेस्ट हो, सभी से अलग हो, सभी से भिन्न हो। ठीक है, और जिससे दूसरों का भी भला होता हो। तीसरा है, हिम्मत से काम लेने पर मनुष्य क्या कर सकता है। तो उत्तर है कि मनुष्य अगर हिम्मत से काम ले तो धरती पर फैल रहे पापों के प्रलय को रोक सकता है। उसके सामने पशुता भी अपना सिर झुका सकती है। यहाँ पर पशुता का मतलब यहाँ पर यह है कि इंसान इंसानियत छोड़कर जो
बुरे रास्ते पर चल रहा है, वो चाहे नशा करता हो या किसी के साथ चोरी करता हो या किसी को बुरा बोलता है, किसी की ईर्ष्या करता है, वो सारे ऐसे तत्व जो इंसानियत के लिए, उसकी विनम्रता के लिए शोभा नहीं देते हैं। तो उनसे दूरी बनाने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी बदलाव लाना है तो हमें उसकी दिशा में कदम बढ़ाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। ठीक है, तो कवि यही कहते हैं कि मनुष्य अगर हिम्मत से काम लेता है तो धरती पर फैल रहे पाप के प्रलय को रोक सकता है। उसके सामने पशुता भी सर अपना झुका सकती है। चलिए, प्रश्न नंबर 3 में है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? तो कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है, क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत से जीव हैं, हजारों जीव, लाखों जीव हैं, लेकिन उसके सभी जीवों के अंदर मनुष्य एक ऐसा जीव है कि जो बुद्धि से काम लेता है, दिल से सोच सकता है और सबका भला कर सकता है। इसलिए कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य ही है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि आप क्या क्या कर सकते हैं? तो उत्तर है, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अच्छे से अच्छा इंसान बनकर वे सारे काम कर सकता हूँ कि जो मेरे कार्यक्षेत्र में आते हैं। कार्यक्षेत्र मतलब कि आपकी उम्र, आपका ओहदा, आपका कर्म क्या है, उसके अनुसार आपको सारे कर्म करने हैं। जैसे कि आप एक विद्यार्थी हो तो आपके कार्यक्षेत्र में आता है कि आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो, सभी विषयों पे अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, और किसी भी एक विषय में अच्छा से अच्छा बेस्ट देकर आप उसमें अपना करियर बनाओ, ये आपका काम है और आप एक अच्छे इंसान बनो। ठीक है, चलिए, तो तीसरा प्रश्न आता है कि अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो इसका उत्तर ये है कि अन्य जीवों से मनुष्य महान है क्योंकि अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ में अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। उसने जल, थल और नभ तीनों लोकों में अपना प्रभुत्व, अपने कर्मों से सफलता हासिल की है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य किससे क्या निचोड़ सकता है? तो मनुष्य चाहे तो मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। मनुष्य किसको जोड़ सकता है? तो मनुष्य यहाँ पर चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। छठा प्रश्न है, मनुष्य किस पर विजय पा सकता है? तो मनुष्य पाप और पशुता पर विजय पा सकता है। मनुष्य की भ्रुकुटी में क्या छिपा है? मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल छिपा है। कवि मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहता है? तो कवि मनुष्य को अपनी अंदर छिपी शक्तियाँ पहचानने के लिए कहता है। नवा प्रश्न है, मनुष्य की वाणी में किसका आह्वान है? तो मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य चाहे तो किसे थाम सकता है? तो मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम सकता है। 11वां प्रश्न है कि धरती सा धीर किसे कहा गया है? तो धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। प्रश्न है, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? तो इस कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास जी हैं। तो इसी के साथ प्रश्न है, जो 1-2 वाक्य में प्रश्न लिखने थे वो यहाँ पर हमारे समाप्त होते हैं। फिर इसके बाद है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में क्या कहा गया है उसे हमें उसका भावार्थ बताना है। चलिए, तो जैसे कि है, गुरुषा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। इस पंक्ति के अंदर कवि कहते हैं कि मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है, उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा है, वह वायु जैसी गति रखता है, वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है। कवि कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरी पंक्ति है कि धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। इसके द्वारा कवि कहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हुई हैं, वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है, वह चाहे तो उसकी उपलब्धियों धरती का गौरव बन सकती हैं। फिर देखिए, प्रश्न 5 में है कि काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपको पंक्ति धरती शब्द से लेकर महान है वहाँ तक लिखना है। तो उत्तर में दिया गया है कि
धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। दूसरी पंक्ति है जिसमें आपको तू जो शब्द से लेकर उड़ान है रे वहाँ तक लिखना है। तो लिखेंगे तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा तू मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काव्य पंक्ति पूर्ण करनी है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो स्वाध्याय के प्रश्न का वीडियो था यहाँ पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।